आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश या कहें बीसीबी को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और ये खबर कब आ रही है, ऐसी रिपोर्ट्स कह रही हैं। कब आ रही हैं रिपोर्ट्स? जब बीसीसीआई, आईसीसी और बीसीबी के बीच विवाद चल रहा था और विवाद को लेकर बीसीबी ने खुले तौर पर यह स्पष्ट कर दिया था कि वो भारत में आकर ये टूर्नामेंट यानी टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। और इसमें विवाद सबसे ज़्यादा क्यों पैदा हुआ? क्योंकि भारत ही इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, सारे मैचेस यहीं पर खेले जाने थे, सिवाय उसके जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच होते हैं जो वैसे भी इन कंट्रीज़ में हॉस्टाइल रिलेशंस की वजह से नहीं हो पाते हैं। तो इसको लेकर बीसीबी ने विरोध दर्ज किया था, बराबर वहाँ पर फॉर्मली आईसीसी के पास अपनी शिकायत दर्ज की थी, अपनी मंशा जाहिर की थी, और जिसके बाद आईसीसी ने अब ये फैसला ले लिया है। इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और इस पर ज़्यादा जानकारी हमारे साथी सुकांत देंगे, जो इस खबर को पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। जी सुकांत, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है इसमें? लेटेस्ट अपडेट ये है कि आईसीसी ने कल एक बैठक की है 23 जनवरी को, और उस बैठक के बाद उन्होंने बीसीबी को एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है जिसमें उन्होंने उनको ये मेंशन किया है कि अब उनको रिप्लेस कर दिया गया है टी20 वर्ल्ड कप में। उनकी जगह पे अब स्कॉटलैंड को मौका मिलेगा, यानी स्कॉटलैंड उन्हें रिप्लेस कर देगी वर्ल्ड कप में, और स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप का हिस्सा होगी और बांग्लादेश की टीम नहीं होगी। अच्छा, तो ये यहाँ पर मतलब जो एक वैकेंसी क्रिएट होनी थी बांग्लादेश के बाहर जाने से, वो स्कॉटलैंड भरने वाला है। तो इसमें एक छोटी सी मैं आपसे इस चीज़ को लेकर भी आउटपुट चाहूँगा कि स्कॉटलैंड और बांग्लादेश की टीम्स का अगर हम कंपैरिजन करें तो स्कॉटलैंड कितना ज़्यादा मजबूत टीम है इसमें, इस वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, अगर मजबूती की बात करें तो स्कॉटलैंड जो है यूरोप के वहाँ से आता है, और यूरोप में क्वालिफायर्स हुए थे जो टी20 वर्ल्ड कप के लिए, तो स्कॉटलैंड उस क्वालिफायर्स में क्वालिफाई नहीं कर सका था, इटली से हार गया था और इवन जर्सी से वो पीछे था, तो उसी कारण से वो क्वालिफाई नहीं कर सका। लेकिन इटली यहाँ पे ऑलरेडी टीम का हिस्सा थी, इटली उसी ग्रुप का हिस्सा है, इनफैक्ट ग्रुप सी, जहाँ पे वो रिप्लेस करेंगे बांग्लादेश को। हालांकि 5 बार स्कॉटलैंड वर्ल्ड कप खेल चुका है, इवन 2024 में भी वो वर्ल्ड कप का हिस्सा था। और नावेद कमाल की बात यह है कि उन्होंने 2 मैचेस जो मतलब मजबूत विरोधी टीम से उनके मैचेस हुए थे, इंग्लैंड से और ऑस्ट्रेलिया से, वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, फाइट अच्छा दिया था। मैच वो हार गए थे लेकिन उन्होंने फाइट अच्छा दिया था। तो कुल मिलाकर के ये है कि स्कॉटलैंड एक ऐसा कंट्री है जो सरप्राइज कर सकती है। उनको रिप्लेस करने का जो तरीका था, आईसीसी ने जो अख्तियार किया वो आईसीसी रैंकिंग के हिसाब से। टी20 वर्ल्ड कप रैंकिंग में जो स्कॉटलैंड की टीम थी वो इनके जस्ट बाद आती, तो इसलिए वो सबसे ऊपर थे, तो उन्हें रिप्लेसमेंट के तौर पे रखा गया है। हालांकि वो यूरोपियन क्वालिफायर्स में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। अच्छा, एक और चीज़ सुकांत, जो इसमें ब्रीफली आंसर चाहूँगा कि स्कॉटलैंड जब यहाँ पर खेलेगी तो किस ग्रुप में खेलेगी, और इंडिया के लिए क्या उससे कोई कंपटीशन खड़ा हो सकता है? नहीं, क्योंकि ग्रुप सी का ये मैचेस होंगे, और ग्रुप सी में जो मैचेस पहले शेड्यूल्ड थे वो नावेद इस तरह से थे कि 7 फरवरी को बांग्लादेश को भिड़ना था वेस्ट इंडीज के साथ। अब बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड को वेस्ट इंडीज से कोलकाता में वो मैच होगा, यानी कि जिस तरह से बांग्लादेश को 3 मैच कोलकाता में खेलने थे और 1 मुंबई में, सेम फिक्सचर वही रहेगा, बस उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट के तौर पे स्कॉटलैंड हर जगह रिप्लेस कर देगा। यानी कोलकाता में वो 3 मैचेस खेलेंगे और 1 मैच उनका जो लास्ट मैच होगा ग्रुप स्टेज का, उसमें वो मुंबई खेलने जाएंगे। तो उनके जो अगर ग्रुप की बात करूं तो उसमें वेस्ट इंडीज, फिर इंग्लैंड और इटली और नेपाल, ये 4 टीमें पहले से हैं। और ये बांग्लादेश को रिप्लेस करें तो स्कॉटलैंड उसमें शामिल हो रहा है। अच्छा, इसमें एक बात ये समझ में आती है कि आपकी जो जानकारी उससे समझ में आ रहा है कि ये बात लगभग तय हो चुकी है कि अब बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर रहने वाला है और स्कॉटलैंड उसकी जगह लेने वाला है। स्कॉटलैंड से भी लगभग ये बातचीत मतलब कंफर्म क्लियर हो चुकी है। इससे फिर एक और सवाल आता है सुकांत कि बांग्लादेश के लिए ये इतना बड़ा डिसीजन है, क्योंकि उसने खुद ने भी बैक ऑफ कर लिया और आईसीसी ने भी इसको मंजूरी दे दी कि ठीक है, आपकी जो शर्तें वो हम नहीं मानेंगे, और अगर आप बैक ऑफ करना चाहते हैं, आप वर्ल्ड कप से बाहर रहना चाहते हैं तो रह लीजिए। तो ये बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी बात है? देखिए, दरअसल आईसीसी ने उनको अल्टीमेटम दिया था। 21 जनवरी को एक बैठक हुई थी और उसमें एक वोटिंग कराई गई थी। जो आईसीसी के जितने भी मेंबर्स थे उनकी वोटिंग हुई थी। उस वोटिंग में 14-2 से जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट गया था। वो उस वोटिंग में वो मांग रखी गई थी कि बांग्लादेश चाहता है कि वर्ल्ड कप के लिए उनके वेन्यूज़ चेंज किए जाएं। तो उसमें सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 ऐसी टीमें थीं, और जो मतलब 2 ऐसे इनफैक्ट बोर्ड थे जिन्होंने सपोर्ट किया था कि बांग्लादेश के वेन्यूज़ चेंज होने चाहिए। बाकी सब ने जो है वो फेवर किया था कि नहीं होने चाहिए। तो 14-2 से वो वोटिंग में ऑलरेडी डिसीजन हो गया था। उसके बाद उन्होंने फॉर्मली एक लेटर ड्राफ्ट किया था आईसीसी ने और बीसीबी को, और उसमें मेंशन किया था कि हम आपको 24 आवर्स का एक अल्टीमेटम देते हैं
आपको 24 घंटे के अंदर फाइनल डिसीजन बताना है कि आप खेलना चाहते हो या नहीं। जी। तो उसके बाद एक बैठक हुई, और जो बैठक हुई ऑफिशियली मैं उसके बारे में बताऊंगा कि बांग्लादेश ने कहा कि हम अपने प्लेयर्स के साथ, क्योंकि स्टेक पे तो प्लेयर्स हैं, तो हम उनके साथ एक बैठक करेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। 22 जनवरी को ये बैठक हुई, और बैठक के बाद जो अनाउंसमेंट किया आसिफ नजरुल, जो वहाँ के खेल सलाहकार हैं, जो खेल मंत्रालय से, बेसिकली सरकार का कॉल था कि हमने अपने खिलाड़ियों से बातचीत कर ली है, हमने सबसे बातचीत कर ली है, हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हम भारत ट्रैवल नहीं करेंगे। तो एक बार अल्टीमेटम के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम ट्रैवल नहीं करेंगे। तो हालांकि इसके बाद उन्होंने एक बार आईसीसी को वापस एक लेटर लिख करके कहा था कि आप इसको जो है हमारे कमीशन में भेजिए, जो वहाँ कंप्लेंट कमीशन होती है उसमें भेजिए, तो आवाज़ उठाइए हमारे इसको लेकर के, हम अभी भी चाहते हैं कि हम खेलें वर्ल्ड कप। लेकिन क्योंकि आईसीसी ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया था, उनके कमीशन ने भी यही कहा कि जो आईसीसी का डिसीजन है वही हमारा डिसीजन है, हम इस पर कोई फर्दर बातचीत नहीं करेंगे और ये डिसीजन फाइनल है। और उसके बाद उनको रिप्लाई कर दिया है कि हम आपके डिसीजन के साथ एग्री करते हैं, ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते हो तो हम आपको एज ए रिप्लेसमेंट मौका दे रहे हैं कि अब आप वर्ल्ड कप से बाहर हो, और आपके रिप्लेसमेंट के तौर पे हम स्कॉटलैंड को मौका दे रहे हैं। और स्कॉटलैंड को भी वो मैसेज यानी वो मिल गया होगा स्कॉटलैंड बोर्ड को, और वो उसमें शामिल होने के लिए कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर के हिसाब यही है कि अब उनका तो तय है कि वो बाहर हो गए। अच्छा सुकांत, यहाँ पर एक और चीज़ याद आ रही है, क्योंकि जब ये लेटर भेजा गया था, जब बीसीबी ने आईसीसी को लिखा था कि जो भी उनके विवाद थे, जो भी चीज़ें उन्होंने कही थी आईसीसी से, तो तब भी हम ये लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, ये खबर हम अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे थे। तब सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ को पैदा हुआ था कि आईसीसी के लिए फीजिबल नहीं है, मतलब मुमकिन नहीं है कि वो इतनी जल्दी इतने सारे अरेंजमेंट्स कर सके, है ना। आप वर्ल्ड कप शुरू होने के इतने बस लगभग 1-1.5 महीने पहले, आप या 2 महीने पहले बता रहे हैं कि हम नहीं खेलना चाहते, तो तुरंत इतने सारे इंतजामात को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन रहता है, और उसमें खर्च बहुत आता है। हालांकि अब ये स्कॉटलैंड के लिए भी एक चुनौती होगी कि वो तुरंत उनको, अब तो उनके लिए तो और भी कम वक्त है सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए, तो उनके लिए भी फिजिबिलिटी की चुनौती ज़रूर होगी। लेकिन आईसीसी ने इसको फिजिबिलिटी को देखते हुए यहाँ पर फैसला ले लिया है और बांग्लादेश को मना कर दिया। तो क्या इसमें बांग्लादेश के ऊपर भी कुछ आर्थिक रूप से प्रभाव पड़ेगा इसका? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा नावेद। इस टूर्नामेंट में जो भी टीमें हिस्सा ले रही हैं ना, उनको लगभग 240 करोड़ रुपए वो आईसीसी की तरफ से मिलते हैं। तो वो पैसा जो उनको मिलता है वो उनको नहीं मिलेगा। पहला तो बीसीबी को ये नुकसान होगा, दूसरा ये लगभग उनके सालाना इनकम का 60% है, तो उनको आप समझ लो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके अलावा आईसीसी इस चीज़ को बहुत एक एज एन एग्जाम्पल सेट करने के लिए हो सकता है कई सारे सैंक्शंस भी बांग्लादेश पे लगा दे, और आगे चल के कई सारे टूर्नामेंट की होस्टिंग राइट्स और ये सब, इन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि कुल मिलाकर के आईसीसी ने उनके साथ कई राउंड की मीटिंग करने की कोशिश की। इवन ढाका भी वो लोग गए थे समझाने के लिए, खेल मंत्रालय से बात करने के लिए कि वहाँ पे हम क्यों ये बात कह रहे हैं, और उन्होंने गारंटी दी थी कि जो आप कंसर्न दिखा रहे हैं, यानी सिक्योरिटी का उनका कंसर्न था कि हमारे प्लेयर्स या फैंस या जो जर्नलिस्ट यहाँ से जाएंगे, ट्रैवल करेंगे इंडिया, वो सुरक्षित नहीं होंगे। तो इसको लेकर के उन्होंने कंसर्न पर सारी जगह जाँच कराई थी, और कई सारी कमेटी से डिसीजन लेने के बाद आईसीसी ने कहा था कि देखिए हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं कि कोई भी सिक्योरिटी इशू नहीं होने वाला है, चाहे वो प्लेयर्स हों, चाहे वो फैंस हों, या फिर जो भी वहाँ की सिक्योरिटी हो, ये हम इसका भरोसा देते हैं। और इवन जो होस्ट जो थे यानी बीसीसीआई ने भी भरोसा दिया था लिखित तौर पे कि हम ऐसा गारंटी करते हैं कि हम कोई भी इस तरह की सुरक्षा के इशू को नहीं होने देंगे। तो उसके बाद भी उनका कॉल था कि नहीं, हम अपने इस पर अड़े हुए हैं कि हमें तो ट्रैवल नहीं करना है भारत, हमारे मैच या तो श्रीलंका शिफ्ट करो या कहीं और शिफ्ट करो, लेकिन हमें भारत नहीं ट्रैवल करना है। तो वो कुल मिलाकर के उन्होंने ये कॉल ले लिया है उसी को लेकर। हाँ, मैं अगला सवाल यही पूछने वाला था सुकांत, जिस पर आपने भी अपने जवाब में उसका कुछ जिक्र किया कि एग्जाम्पल के तौर पर बीसीसीआई इस चीज़ को माफ़ कीजिएगा, आईसीसी इसको देखेगा और एक तरह से मिसाल सेट करने की कोशिश करेगा, सैंक्शंस लगाकर चीज़ें करके। तो ये कि एक तरह से प्रेसिडेंट सेट होगा, एक मिसाल सेट होगी। तो ये आपने नेगेटिव वाली चीज़ें तो ज़रूर बताई कि आईसीसी इसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है, लेकिन एक ट्वीट का मैं जिक्र करूंगा जो मैं पढ़ रहा था, अपने दर्शकों को भी बताऊंगा, जिसको लेकर चर्चा चल रही है। एक इंडियन ही इसमें यूजर है जिसने पोस्ट किया कि आप कितना भी बांग्लादेश या बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को नापसंद कीजिए, लेकिन उन्होंने सिर्फ इंडिया जो है, इंडिया में आईपीएल को लेकर जो मुस्तफिजुर को लेकर जो विवाद चल रहा था, तो उसका जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि एक ही बार इंडिया की तरफ से उनको एक तरह से ह्यूमिलेट किया गया, ये यूजर के शब्द हैं, लेकिन उसका बदला बांग्लादेश ने कुछ इस तरह से लिया
कि वो अड़ गया अपनी चीज़ पर और उसने खेलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा, मतलब बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये सुमित सौरभ नाम के एक यूज़र है, वो लिखते हैं, जबकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 मैच हुए, जबकि पूरे भारत में इसके देशव्यापी अलग अलग तरह से एजिटेशन चल रहे थे, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, लोग विरोध कर रहे थे। तो एक तरह से हालांकि उसमें कुछ यूजर्स इसके विरोध भी कर रहे हैं, जो उनका विचार है, ओपिनियन है, उसका विरोध भी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश को मुस्तफिजुर से रिलेटेड कोई समस्या थी तो उनको वही रीज़न बताना चाहिए था कि आईपीएल से जो बैक ऑफ कर लिया गया। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि इंडिया में उनके प्लेयर्स को कोई नुकसान है या कोई सिक्योरिटी थ्रेट है ना, सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं उठाना चाहिए था। तो लेकिन मैं जब ये इनके विचार पढ़ता हूँ, ओपिनियन इस तरह के पढ़ता हूँ, तो एक सवाल ये आता है कि क्या भारत जैसे देशों के लिए, पाकिस्तान जैसे देशों के लिए जिनके बीच में हॉस्टाइल रिलेशंस हैं, उनके लिए भी क्या इस पर एक मिसाल इसमें सेट होती है, एक उदाहरण सेट होता है कि आप अगर आपके इसमें मतभेद हैं या इस तरह के कोई टेंशंस चल रहे हैं तो आप इस तरह का कोई फैसला लें आगे चल के, कोई और देश भी इस तरह से एक मिसाल सेट होगी उनके लिए। देखिए, ऐसा नहीं कि ये पहली बार ऐसा हुआ, ये भी मैं बता दूं नावेद, और ये ऐसा मामला नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 2016 की घटना है, 2016 में बांग्लादेश होस्ट कर रहा था अंडर 19 वर्ल्ड कप। उस समय बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया ने कॉल लिया था कि वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं हिस्सा लेंगे। बाद में उनको रिप्लेस करके आयरलैंड को वहाँ पे शामिल किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया पे भी वो सैंक्शंस लगे थे जो अभी लगे हैं। तो इस तरह से कॉल्स कई सारे बोर्ड लेते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार बांग्लादेश ने कुछ ऐसा कर दिया है जो कभी आज तक नहीं हुआ था। आईसीसी ने भी ये चीज़ें पहले भी झेली हैं, लेकिन वो जो मसला होता है ना, कि जो आप बोल रहे थे कि क्योंकि उसमें कई चीज़ें आती हैं कि आप सिर्फ, और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेड्यूल तय होने के बाद सिर्फ एक टीम का सब कुछ चेंज होना था, क्योंकि अगर बांग्लादेश से 4 टीमें खेलेंगी तो उन चारों टीम को भी अपना सारा कुछ सेटअप चेंज करना था। तो यहाँ पे सिर्फ स्कॉटलैंड को अपने सारे सब कुछ तय करने हैं कि उनको होटल्स बुक करने हैं या फिर जो भी करने हैं, वो सब ऑलरेडी बाकी टीम्स के लिए जो है वो ऑलरेडी बुकड हैं, तो बाकी टीमों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो बड़ी बात थी। और यही कारण है कि हम लोग उस समय भी चर्चा कर रहे थे कि सिर्फ बांग्लादेश का केस नहीं है, और इसलिए इस पर आईसीसी कॉल नहीं ले पाएगा, क्योंकि बाकी टीम्स भी चाहेंगी कि अरे हमारा सब कुछ क्यों खराब हो, क्योंकि सिस्टम जो सारे फिक्सचर जो हैं वो बिगड़ जाएंगे, पूरी प्लानिंग जो है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ थी, और ऐसे प्रेसिडेंट्स पहले भी हुए हैं, और ये एक ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने कुछ बहुत नया किया है, लेकिन जो बात है कि उन्होंने जो एक बात कही थी शुरुआत में, हाँ ये बात अलग है कि वो हम लोग को भी समझ में आता है, क्योंकि उसको उन्होंने अपने सम्मान से जोड़ लिया था, जो मुस्तफिजुर वाला मामला था, और सम्मान से जोड़ा तो फिर उसके साथ खड़े रहे, लास्ट तक उस चीज़ के साथ खड़े रहे। हमने बीसीसीआई ने विरोध किया, हम हाथ नहीं मिलाए, जो बहुत अलग तरीके का जेस्चर था, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं वो कॉल लेना, क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे फिक्सर्स में हमने इवन बायकॉट किया है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान के मैचेस हमने बायकॉट नहीं किए हैं, पर वैसे मैचेस बायकॉट किए हैं जहाँ पे बहुत पैसे इन्वॉल्व नहीं थे, या बीसीसीआई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, प्राइवेट टूर्नामेंट्स थे, जैसे कि अभी WCL होता है, वर्ल्ड चैंपियंस लीग, वहाँ पे हमने ऐसा किया था कि हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला ही नहीं था, फिर सेमीफाइनल में मैच हुआ तो हमने उसको भी कह दिया कि हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, बायकॉट कर दिया मैच को। हम टूर्नामेंट में खेले लेकिन उस मैच को बायकॉट कर गए। तो इस तरह के कॉल इंडिया ने उस समय लिए थे, लेकिन जब बात आई बीसीसीआई को वो कॉल लेने के लिए, तो एशिया कप में हमने वो कॉल नहीं लिया। हमने, क्योंकि हमारा ग्रुप स्टेज में पहले उनके साथ सामना हुआ, जो 3 बार की वो बात कर रहे हैं, वो ग्रुप स्टेज में, फिर सुपर 4 था उसमें हुआ, और फिर बाद में फाइनल में भी हम उनसे भिड़े। तो कुल मिलाकर के ये था कि अगर आपने कॉल लिया है, जबकि आपके पास सब कुछ है, पैसा है, ये वो, पर आप वो कॉल नहीं ले पाए, और यहाँ पे बीसीबी ने सब कुछ हटा करके, हाँ ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि बीसीबी ने जो बात पहले दिन कही थी कि हम नहीं जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, क्योंकि बाद में सबको ये पता था कि हो सकता है आईसीसी के प्रेशर में हो सकता है बाद में वो डिसीजन बदल दे, क्योंकि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला, और आगे आने वाले 8-10 साल तक इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जब ये डिसीजन लेता है ना, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास ऑलरेडी बहुत सारा कुछ ऐसा है कि वो अपने रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लिए बहुत चैलेंज होने वाला है कि रेवेन्यू कहाँ से वो जनरेट करें, क्योंकि जो उनको आईसीसी के जो टूर्नामेंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, फिर उसके बाद बहुत सारे होस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, प्लस बहुत सारी टीम्स उनके साथ, खास करके बीसीसीआई के साथ जो उनका जो मैचेस होंगे वो अब नहीं हो पाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंडिया बांग्लादेश के बीच अब कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। तो इन सब, क्योंकि इंडिया के साथ जब भी कोई टीम खेलती है तो उनको बहुत पैसा जनरेट होता है, और रेवेन्यू भी एक शेयर होता है, जैसे आईसीसी में तय है कि हर टीम का कितना शेयर है, उसमें भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कॉल को लिया है। और एक चीज़ और है कि जो प्लेयर्स, अगर उनकी बात करें कि प्लेयर्स की क्या राय थी, तो प्लेयर्स खेलना चाहते थे।
प्लेयर्स खेलना चाहते थे। कई ये बड़ी ये इनसाइड जो उस मीटिंग में बातचीत हुई थी, जो मैं बता रहा था कि 22 जनवरी को एक मीटिंग हुई थी और उसमें बातचीत हुई थी, तो उसमें ये बातचीत में बाहर आई है बातें कि प्लेयर्स ने विरोध किया था कि नहीं हम खेलना चाहते हैं। तो उसमें सरकार का ये कहना था कि हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि हमने ये फैसला ले लिया है कि हम नहीं जाएंगे भारत। तो प्लेयर्स ये चाहते थे क्योंकि उनको पता था कि इसका इम्पैक्ट उनके करियर पे, उनके आगे चल कर के आने वाले 5-10 सालों पे पड़ेगा और बाकी फ्यूचर क्रिकेटर्स पे पड़ेगा और पूरे ओवरऑल बोर्ड पे पड़ेगा। तो कई सारे प्लेयर्स पहले भी इसको लेकर कंसर्न जता चुके हैं और उसको लेकर कई सारे हमने देखे विवाद हुए भी थे। बांग्लादेश वर्सेस बांग्लादेश करके भी हमने स्टोरी चलाई थी। लेकिन ओवरऑल देखें तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है बांग्लादेश में। प्लेयर्स खेलना चाहते थे, कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है कि कुछ भी चीज़ें हो रही हैं उन सब से निपटते हुए द गेम मस्ट गो ऑन, यही होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। और इसी वजह से प्लेयर्स खेलना चाहते थे। लेकिन जो अथॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान को, माफ़ कीजिएगा बांग्लादेश को जो इस वक्त कंट्रोल कर रही हैं, जो इंटरिम गवर्नमेंट वहाँ पर चल रही है, उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया कि हम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। और कितनी चीज़ें ताक पर रखी, जिस तरह सुकान ने बताया कि लगभग 60% रेवेन्यू उनका इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट से जनरेट होता, लेकिन उन्होंने उसको भी ताक पर रख दिया। बाकी जो भी उनके ऊपर फ़ी लगाई जाएगी, जो भी पेनल्टी फ़ाइन कुछ भी लगाए जाएंगे, तो वो तो है ही हैं। और उसके अलावा जो आगे सैंक्शंस लगने की आशंका बीसीबी के ऊपर बरकरार है, उन सब को देखते हुए, उन सब के मद्देनज़र रखते हुए भी बीसीबी ने यह फैसला लिया है कि वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा, जो अपने आप में बताता है कि ये कितना बड़ा फैसला है। और इससे एक इशारा इस ओर भी जाता है कि आगे क्या होगा, क्योंकि ये एक तरह से दो देशों के बीच रिलेशंस की भी बात है, ये सिर्फ खेल की बात नहीं है। दो देशों के बीच किस तरह के कूटनीतिक रिश्ते हैं, किस तरह की डिप्लोमेसी है, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आने वाले वक्त में ये भी देखना होगा कि क्या इसमें कोई तरह की नरमी बरती जाती है या फिर क्या किसी तरह से इसका हल निकाला जाता है, ताकि दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से फल फूल सकें, फिर से सुखद रिश्ते हो चुके हैं। क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बांग्लादेश का पड़ोसी भारत, भारत का पड़ोसी बांग्लादेश। तो ऐसे में रिश्ते अच्छे होना भी ज़रूरी है दोनों ही देशों के लिए। और ख़ासतौर पर बांग्लादेश के लिए ज़्यादा बड़ी बात इसलिए क्योंकि वो अभी अलग अलग तरह के संकट से गुजर रहा है, आर्थिक संकट भी उसके ऊपर एक तरह से है ही। तो आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या आईसीसी कोई पहल करता है या बीसीबी अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है, सोचता है कि चलिए यहाँ पर तो मैंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट या जो भी कहें खुददारी रखते हुए अपने फैसले पर हम अडिग रहे, लेकिन आगे हम थोड़ा सा सॉफ्ट होकर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, दोस्ती करते हैं आईसीसी से या बीसीसीआई से, देशों के बीच में मैत्री के संबंध बनाते हैं। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। जो भी होगा, खबरों पर नजरें हमारी लगातार बनी हुई है, इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी सुकांत सौरभ, कैमरे पर दानिश हैं, मैं हूं शेख नावेद। और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।